हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी कुंडली में धन योग है कि नहीं। अगर धन योग कुंडली में नहीं भी होगा तो हम इसका भी उपाय बताएंगे और आप उस उपाय करके धन योग की पॉसिबिलिटी भी ले आएंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से समझा जा सकता है कि आपके कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। उसी को उपाय करके, नॉर्मल से छोटा सा उपाय करके आप अपने कुंडली में धन योग बना भी सकते हैं। मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखी है, किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखी है। फिर ये मैंने डेट लिखी है, डेट में मैंने ये सेम 16 को मैंने यहाँ लिख दिया। तो इसको मैं मूलांक कहती हूँ। मूलांक कहेंगे तब जब इसको हम जोड़ेंगे, मतलब कि डबल डिजिट को कन्वर्ट करके सिंगल डिजिट में लाने के लिए मैंने 1 + 6 को जोड़ा और मूलांक इसे ही माना जाता है। अगर आपका डेट आप 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो इसको आप जोड़ेंगे, मतलब कि डेट आपकी 28 तारीख है 16 की जगह, तो आप 2 + 8 करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। फिर इस 10 को भी जोड़ेंगे एक सिंगल डिजिट में लाने के लिए, तो यहाँ 1 आएगा आपका मूलांक। तब यहाँ पर 1 होगा, मतलब कि 1 आपका मूलांक नंबर होगा। अगर यहाँ पर 16 की जगह 28 होता। अगर जन्म तिथि में 1 से लेकर 9 तारीख के बीच है तो उसमें कोई भी चीज़ एडिशन की करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिंगल डिजिट ऑलरेडी है। तो मूलांक भी वही डिजिट होगा जो होगा सिंगल डिजिट। अगर 8 है तो 8 पहले से रहेगा, उसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर 7 है तो 7 पहले से रहेगा। पर अगर डबल डिजिट है, मतलब कि 10 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में कोई भी डिजिट है, या फिर 10 से या 21 भी हो, 31 हो तब भी हो तो उसको भी जोड़ा जाएगा मूलांक के लिए। तो मैं उसको जोड़ दी हूँ, एग्जाम्पल के लिए ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट भाग्य संख्या को भी इसमें जोड़ा जाएगा। भाग्य संख्या को जोड़ा गया है मैंने इस प्रकार, जैसे कि 1 को मैंने यहाँ लिखा, फिर प्लस करा, फिर यहाँ पर मैंने 6 को भी जोड़ा, फिर 0 को भी जोड़ा, फिर 2 लिखा, 2 को भी जोड़ा गया है, और एक सब संख्या को इस प्रकार लिखा गया है। फिर प्लस करके 1, फिर प्लस करके यहाँ पर 9 उतारा, फिर मैंने यहाँ प्लस किया 8 वाले को लिखा, फिर मैंने प्लस करके 7 वाले को लिखा। इस सभी डिजिट को मैंने जोड़ा तो क्या आया, मेरा 34 आया। तब 34 आ गया तो इस 34 को भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट के लिए 34 को भी मैंने जोड़ा, तो 7 सिंगल डिजिट आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी 7 सिंगल डिजिट आया था, 2 जगह आ गया, कोई बात नहीं। फिर ये चार्ट मैंने लूसो ग्रिड का बनाया है। ये लूसो ग्रिड का चार्ट हमेशा फिक्स होता है, और ये जो नंबर को रिप्रेजेंट करते हुए ग्रह लिखे हैं ये भी हमेशा फिक्स रहते हैं। 4 नंबर जो होता है लूसो ग्रिड के अकॉर्डिंग राहु को रिप्रेजेंट करता है। 9 नंबर जो होता है मंगल को, और 2 नंबर वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर गुरु को रिप्रेजेंट करता है, 5 नंबर बुध को, और 7 नंबर केतु को। ये लाइट है, थोड़ा डार्क करते हैं मैम। ये 9, 5, 3, 4, 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है, 8 नंबर शनि को, 1 नंबर सूर्य को, 6 नंबर शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। ये लूसो ग्रिड का चार्ट फिक्स रहता है हमेशा। अब मैंने जो ये डिजिट लिखी है तो मैं डेट ऑफ बर्थ को मैं फिर से यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि इसमें मैं भरूँगी। तो ये डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दी, और मेरा मूलांक क्या निकला था इसकी भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी मैं लिख देती हूँ। भाग्य संख्या जो थी वो मैं भी इसको, मूलांक जो थी ये लिख दिया मैंने, और भाग्य संख्या 7 निकली थी, मैं भी इसको भी लिख देती हूँ। अब इसको मैं भरूँगी, तो भरने के लिए 1 को इस पोजीशन में है तो मैंने 1 यहाँ भर दिया, 6 की पोजीशन यहाँ पर है तो मैंने यहाँ भर दिया, तो 0 तो इसमें है नहीं तो इसकी वैल्यू नहीं लेंगे। 2 की वैल्यू यहाँ पर है तो मतलब यहाँ पर होगा। 1 की पोजीशन यहाँ पर है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। फिर 9 की पोजीशन यहाँ पर है तो मतलब इसकी पोजीशन यहाँ होनी चाहिए। 8 की पोजीशन यहाँ पर है मतलब इसकी पोजीशन यहाँ होनी चाहिए। 7 की पोजीशन यहाँ है तो 7 की पोजीशन यहाँ निकल गई, इसकी 7 की पोजीशन यहाँ है, और साथ में 7 की पोजीशन यहाँ है। मतलब कि इसको क्या क्या उपाय करना चाहिए, पहले तो इसको केतु का उपाय करना चाहिए, क्योंकि इसमें 7 डिजिट आ गए हैं। केतु के उपाय बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा स्ट्रांग भी ख़राब होता है। अगर यहाँ 1 या 2 होता तो चल जाता, पर यहाँ 7 है, मतलब 3 7 आ गए हैं तो दिक्कत आएगी। तो इसके लिए इसको
प्रॉब्लम होगी, कह सकते हैं अपने सम्मान पाने, और इसको इंटरनली प्रॉब्लम भी कुछ हो सकती है क्योंकि यहाँ पर 7 3 बार आ गया, रिपीट हो गया। अगर यहाँ पर 1 या 2 बार आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और संतान से भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसको संतान लेट होगी या फिर संतान होगी भी नहीं। और कह सकते हैं रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम होगी, मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके लिए इसको उपाय ये करना पड़ेगा, अगर किसी का 7 यहाँ ना हो उसको भी ये उपाय करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 7 3 बार आ जाए तो उसको भी यही उपाय करना पड़ेगा। अगर आपके भी चार्ट में अगर 7 की मिसिंग है या फिर 7 3 बार आया है तो आपको ये उपाय करना ही होगा। अगर 7 ना हो या 7 3 बार हो, उपाय इस प्रकार है कि आपको गणेश जी की पूजा करनी है। जैसे कि गणेश जी का स्तोत्र होता है वो भी पाठ कर सकते हैं, गणेश जी का नाम है वो भी ले सकते हैं, या तो फिर ओम गं गणपतये नमः का भी जप आप कर सकते हैं, या फिर आप सोने की अंगूठी या फिर कंगन पहन सकते हैं राइट हैंड में। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपको बजट इसमें नहीं हो पा रहा है तो आप इसके जगह सोने के जगह पीतल का कड़ा या पीतल की अंगूठी इस हैंड में पहनना है, मतलब कि याले सूर्य की उंगली में, कह सकते हैं याले हैंड में पहनना है, इस उंगली में पहनना है। और अगर ये आप उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो एक नॉर्मल सा उपाय कर सकते हैं, कुत्ते को बिस्कुट खिलाना है। आप कुत्ते को बिस्किट खिलाकर भी ये उपाय कर सकते हैं। रोज़ डेली कुत्ते को एक पार्ले जी का बिस्कुट ले लीजिए, जाते रहें तो कहीं पर भी कुत्ता मिल जाए तो उसको खिला दीजिए। अगर ब्लैक कुत्ता मिले तो उसको भी खिला सकते, कोई दिक्कत नहीं है ब्लैक कुत्ते में भी। अगर आपके लाइफ में कह सकते हैं 6 की कमी हो, अगर 6 ना हो, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ में 6 कहीं ना आ पाए, इसके में तो आ गया तो 6 का कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 अगर ना आए तो उसके लिए भी उपाय आपको करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ में जब आप निकाल लेंगे, इसको निकालेंगे चार्ट, अगर 6 ना आए तो ये आपको उपाय करना है। तो इसमें उपाय ये रहता है कि आप कोई भी चीज़ सफ़ेद हो उसको आपको दान देना पड़ेगा। सफ़ेद चीज़ को शुक्रवार को दान देने के लिए आप में क्या क्या ले सकते हैं, आप आटा ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, दूध दही चीनी का दान किसी मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर कोई भिखारी को भी दे सकते हैं। ये आपको दान सुबह को ही करना है। और जब शुक्र, मतलब कह सकते हैं ये जो 6 नंबर है शुक्र को रिप्रेजेंट भी करता है। अगर आपका 6 नंबर है, इसके डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर है तो मतलब कह सकते हैं इसको दूसरों से हेल्प हमेशा मिलेगी। अगर और साथ ही इसके धन योग भी है और उसे दूसरे हेल्प से ही पैसा भी मिलेगा, परिवार का भी सुख होगा। अगर यहीं पर 6 ना होकर अगर 6 नंबर मिसिंग है तो इसके लाइफ में कह सकते हैं दूसरों से हेल्प नहीं मिलेगी पैसे से, और साथ ही अगर पैसे से रिलेटेड हेल्प भी मिलेगी तो उसको जब ज़रूरत नहीं होगी तब मिलेगी, और साथ में दिक्कत आएगी शादी में भी और परिवार में भी दिक्कत आती है अगर 6 नंबर मिसिंग है। और मैंने जो उपाय बताया है वो आप उसको करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप ये उपाय कर सकते हैं अगर 6 नंबर मिसिंग हो। और जिनका डेट ऑफ बर्थ में एक तो नॉर्मली सबके रहेगा, अगर वो 1 कह सकते हैं 1900 से लेकर 199 में पैदा हुआ हो उसके बीच में तो उसका 1 आ ही जाएगा, तो इसलिए हम उपाय इसका नहीं बता रहे हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये सबके में होता ही है। अगर 9 नंबर मिसिंग हो तो ये इसका भी उपाय नहीं है लाइफ में, कह सकती हैं क्योंकि ये पेरेंट्स से रिलेटेड होता है। अगर 9 नंबर भी जो होता है मंगल का प्रतीक है, और साथ में ये ज़मीन से भी रिलेटेड है, और ये जो होता है पेरेंट के कह सकते हैं पूर्वजों का पैसा आपको मिलेगा, इससे संभावना हो जाती है। अगर 9 नंबर रहता है मतलब कह सकते हैं पेरेंट्स से भी पैसा मिल सकता है इससे। 9 नंबर मैक्सिमम सब में होता ही है। और अगर 7 नंबर नहीं है तो इसका मैं बता ही चुकी हूँ। और अगर इसमें 5 नंबर भी मिसिंग है, 5 नंबर का मिसिंग होना कह सकते हैं कि इसमें इंटेलिजेंस की कमी है, इंटेलिजेंस की कमी है,
गुड इन्वेस्टर भी नहीं हो सकता। अगर किसी में 5 होगा तो वो गुड इन्वेस्टर होगा, पर इसमें 5 नहीं है। अगर जिनकी कुंडली में 5 नहीं है तो उनमें पैसे की दिक्कत आती है, बिजनेस में भी नुकसान होता है, घर को खरीदने में भी दिक्कत होता है। इसके में नहीं है तो इसको काफ़ी दिक्कत होगी इस चीज़ से रिलेटेड में। तो इसको उपाय के लिए करना पड़ेगा कि हरी घास में चले सुबह को, या फिर हरी घास को गाय को खिलाए, ये भी उपाय कर सकता है। इसमें से कोई भी उपाय कर सकता है। या फिर तांबे का सिक्का को अपने जेब में रखे, वो भी ऊपर वाले जेब में, जैसे हार्ट वाले जेब के पास, मतलब हृदय के पास होना चाहिए। और अगर ये उपाय नहीं कर सकते तो एक लॉक कह सकते हैं आप, तांबे का एक छल्ला टाइप का रहता है, मार्केट में मिल जाएगा, उसमें बीच में थोड़ा सा छेद रहता है, उसको आप लॉकेट में डाल करके गले में लाल धागे में पहन सकते हैं। तो आप ये सूर्य का कह सकते हैं 5 नंबर का उपाय जो करेंगे, ये काफ़ी लाइफ में आपको जितनी दिक्कत आ रही है वो सब दिक्कत छूट जाएगी, जो बुध ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम जो आ रही है उससे। अगर यहाँ 4 नंबर भी मिक्सिंग है, 4 नंबर के लिए भी उपाय करना पड़ेगा इस इंसान को। अगर आपकी कुंडली में 4 है तो पैसा आप बचाएंगे और साथ में उसको बढ़ाएंगे भी, पर इसमें ये नहीं है। कह सकते हैं ये इंसान नहीं होने पर ये हमेशा इमेजिनेशन में ही रहता है और ये इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है इसको क्या करना है। और 42 से 48 की एज में इसको काफ़ी दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आप फ़ोन नंबर मिसिंग है, तो इसके लिए हम उपाय ये है कि आपको साउथ और ईस्ट की डायरेक्शन में साउथ ईस्ट के डायरेक्शन के कोने में एक ग्रीन प्लांट लगाना है, उसे रोज़ पानी देना है। और या फिर आप तुलसी की माला को भी गले में पहन सकते हैं, या फिर 5 मुखी का रुद्राक्ष जो मार्केट में मिल जाएगा, या फिर अमेजोन से आप परचेज करके ले सकते हैं, जो सर्टिफिकेट मिलता है काफ़ी सही रहता है। आप उसको लाल धागे में धारण कर सकते हैं सोमवार के दिन। इसका उपाय 4 नंबर के लिए भी मैंने बता दिया। पैसे के मैटर में 9 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 5 नंबर और 1 नंबर आपके लाइफ में पैसे को डिनोट करता है। अगर इसमें से ये खाना आपके सभी है तो आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी चीज़ इसमें मिसिंग है तो वो उपाय हमने बता दिया, उससे रिलेटेड आपको उपाय करने पड़ेंगे धन प्राप्ति के लिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ें 3 बार आ रही है, जैसे कि 9 नंबर 3 बार आ रही है, तो उसके लिए भी आपको सेम वही उपाय करना पड़ेगा। पर इसमें मैंने ये वाले में आई है तो मैंने उपाय बता दिया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो पसंद आई होगी।